आर्थिक राजधानी मुंबई और सूरत के बीच चलने वाली प्रसिद्ध फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस ट्रेन का स्वरूप अब बदल गया है। फ्लाइंग रानी की पहचान एक डबल डेकर ट्रेन के तौर पर थी, लेकिन अब इसके स्वरूप को पूरी तरह से बदलकर एक नए जमाने की ट्रेन की तरह बना दिया गया है। इस ट्रेन में एसी डिब्बे के साथ कई अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की गई है, जिसके चलते अब मुंबई और सूरत के बीच सफर करने वाले हजारों लोगों की यात्रा और भी सुविधाजनक और आरामदायक हो गई है। रविवार की शाम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एलएचबी रैक के साथ नव परिवर्तित फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस ट्रेन को रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी और दहिसर विधानसभा से बीजेपी की विधायक मनीषा चौधरी समेत रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने हरी झंडी दिखाने के बाद खुद इस ट्रेन में सूरत तक का सफर किया। इस दौरान रेल राज्य मंत्री ने कहा कि ट्रेन से सफर करने वाले हर नागरिक को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से रेलवे लगातार कदम उठा रहा है और इसी का एक नतीजा है कि अब फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस एक नए स्वरूप में लोगों के सामने आ गई है। इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं और गुजरात महाराष्ट्र जब एक था तब से ये ट्रेन चल रही थी। पहले उसकी पुरानी स्टोरी है और इसके कारण पहले गुजरात महाराष्ट्र एक होने के कारण के लोगों का जो पारिवारिक संबंध है, लोगों का व्यापारिक संबंध है, लोग जो पढ़ने आते हैं, नौकरी करने के लिए आना जाना होता है, तो ये सबसे सुविधा वाली ट्रेन जो थी तो उसका बदलाव किया गया था डबल डेकर के नाते। लेकिन इसके बाद में डबल डेकर बनना बंद हो गया। एलएचबी कोच जो नए फैसिलिटी के साथ में आए उसके साथ में सुविधा बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा महिला सफ़र करती है, स्टूडेंट सफ़र करते हैं, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स हुए, अच्छी सी सीट आई, अच्छा सा माहौल के साथ में जब एलएचबी कोच बने तो ये सुविधा को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयत्न किया। आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। 75 साल के भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी ने 100 साल बाद वाला भारत कैसा होगा इसके संकल्प में सबको जोड़ा है, तो रेल परिवार भी जुड़ गया है। तो ये ट्रेन को 73 ईयर्स हुए, तो 2 साल के बाद में और गति पकड़ेंगे और करेंगे। जैसे वंदे भारत का निर्माण हुआ, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ते गए। महाराष्ट्र को तो 4 वंदे भारत का लाभ मिल रहा है। इसके साथ में ये जो कॉरिडोर है इसमें फ्रेट के लिए भी कॉरिडोर बना जा रहा है, स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार खुद कर रही है कि एक सिटी सेंटर के नाते सभी स्टेशन का डेवलपमेंट हो जाए, पैसेंजर फैसिलिटी अच्छी हो जाए, क्लीननेस आ जाए, स्पीड अच्छी हो जाए, केबलिंग हो जाए, डबलिंग हो जाए। उसके साथ में जो मानव रहित सिग्नल्स वगैरह का यूज़ किया जाए, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में हम संकल्प से आगे बढ़ते हैं। तो आज ये फ्लाइंग रानी की एक कहानी है, फ्लाइंग रानी की एक पहचान है, जिसमें लोग सुबह आके शाम को जाते हैं। पहले तो घूमने फिरने के लिए बनाई थी, लेकिन आज के ज़माने में लोग ज़्यादा उसको डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जिसमें महिला कोच में बढ़ावा किया गया है। स्टूडेंटों के लिए डेली पास होल्डर्स के लिए भी सुविधा बढ़ाई गई है और इसके साथ हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों की कई अपेक्षा होती है कि हम लोगों को अच्छी रेलवे से सुविधा मिले। तो ये फीडबैक के साथ में ये सरकार हमेशा दोनों पक्षों से काम करती है। फीडबैक लोगों का लेती है, उसकी अपेक्षा पूरा करने के लिए संकल्प से काम करती है। तो रेल मंत्रालय ने जो संकल्प किए हैं, आने वाले समय में और सुविधा के साथ में हम लोग आपके बीच में रहेंगे।